ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है, सही जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए सभी को। बिल्कुल आज सभी को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ही यहाँ पर बुलाया गया है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि स्वामी जी की जो दोनों संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाओं के नाम क्या क्या हैं और उनका वो कब उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इससे पहले मैं आपको एक बात और आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक शब्द है अध्यक्ष। ये अध्यक्ष शब्द जिसके ऊपर चर्चा का बहुत गंभीर चल रहा है, बहुत इस मौसम में भी गर्म माहौल हो रहा है अध्यक्ष शब्द को लेकर के। अध्यक्ष वाला मामला क्या है कि अध्यक्ष बिल्कुल हम कहते हैं कि बिल्कुल स्वामी जी ही अध्यक्ष हैं, थे और रहेंगे। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ इस बात को, मैं भी समर्थन करता हूँ। सतगुरु रविदास जी महाराज की पावन अमृत वाणी फरमान करती हैं कि जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए। उनके बराबर कोई और नहीं हो सकता, ना है और ना हो सकता है। तो अब ये जो अध्यक्ष शब्द है, क्या मामला है इसमें, एक छोटी सी आपको मैं आपको बीती सुना रहा हूं। आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, जो आपके मन में प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा। छोटी सी आप बीती। हम कह रहे हैं कि हाँ स्वामी जी अध्यक्ष है, बिल्कुल है, मैं भी स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ। दोनों संस्थाओं के संस्थापक और सर्वे सर्वा स्वामी जी सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज हैं। अभी 2 वर्ष पहली बात है, 2 वर्ष पहले एक घटना यहाँ पर हुई आश्रम खड़गपुर में, और यहाँ आश्रम के ऊपर थोड़ा सा उंगली उठी। ये आश्रम पर क्या हुआ है आपको पता है, यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है। बच्चों को यहाँ पर रहने खाने पढ़ने की सुविधा है। फिर बच्चों को यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, फ्री में, निःशुल्क में, कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता। 30-40 नौजवान लड़के यहाँ पर रहते थे। हर साल 5-7 बच्चे यहाँ से पढ़ाई करके सरकारी नौकरियों पर भी चले जाते हैं। आरोप लगा कि यहाँ पर महात्मा जी ने गुंडे रखे हुए हैं, वो समाज के ही बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी परिवार के सदस्य हैं। इस तरीके से आरोप लगाकर 1, 2, 4 क्या होता है कि एक FIR हुई। अब FIR हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। FIR होने से कोई दोषी साबित नहीं होता, एक ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर पूछा गया कि जो आपके मुखिया है आप उनसे बात कराओगे। जो मुखिया है आपके, आप मिशन बता रहे हैं, आप संस्था बता रहे हैं कि गुरुगद्दी है आपकी, गुरुगद्दी रजिस्टर्ड भी है आपकी, आपका मिशन रजिस्टर्ड भी है, तो आप जो आपके मुखिया है उनसे बात कराएंगे तो हो जाएगी बात। सिग्नेचर भी चाहिए उनकी गवाही भी चाहिए कि हाँ ये मेरा ही शिष्य है या मेरे मिशन का साधु है। अपने ऊपर इस बात को लेता हूं, ये कवरपाल ब्रह्मचारी मेरा शिष्य है या मेरे मिशन का साधु है, और मेरे ही आश्रम पर मेरी संस्था के जो शाखा है उस पर ये नियुक्त है। उस समय जवाब क्या होगा? उस समय सोचने की बात है, बहुत धैर्य से सोचने की बात है और विचार करने की बात है। उस समय में क्या इसकी बात माननी होगी? जब संस्था रजिस्टर्ड है, संस्था रजिस्टर्ड है तो बिना अध्यक्ष के, और अध्यक्ष पद पे फिर मैं आता हूं यहाँ पर, आप अध्यक्ष शब्द को गुरु से न जोड़ें। अध्यक्ष शब्द को गुरु से न जोड़ें। गुरु जी का रोल अलग है, अध्यक्ष का रोल अलग है। वो अलग बात है कि स्वामी जी चूल्हे में रहते हुए सारे लोग खुद कर रहे थे। अध्यक्ष गुरु की बराबरी नहीं है। अध्यक्ष एक खाना पूर्ति है, कागज का पेट भरना है। वो एक सेवक है कि जो स्वामी जी ने वृक्ष लगाया है, जो पौधा लगाया है,
तो क्या हुआ है, मैंने सोचा देखूं क्या क्या मामला चल रहा है, अपने गुरु भाइयों से मदद लेता हूं। और मदद लेने के लिए मेरी तैयारी चल रही थी, तो मुझे पता चला आश्रम पर जो एक पहले यहाँ पर ओम प्रकाश कटारिया जी, जिनकी कृपा से आश्रम की स्थापना हुई है, ओम प्रकाश कटारिया जी थे, एक लेटर जारी किया गया और लेटर हेड का टाइटल अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड, ये लेटर है वो। और इस लेटर में जो अध्यक्ष हैं, इसके अनुसार माननीय मेरे बड़े भाई सतपाल जी महाराज और उपाध्यक्ष माननीय मेरे बड़े भाई ज्ञानदास जी महाराज, महासचिव माननीय हरि सिंह कटारिया जी, जिनके सिग्नेचर भी यहाँ पर मौजूद है और मोबाइल नंबर भी मौजूद है। ये लेटर, इस लेटर में स्पष्ट लिखा कि जो भरतपुर वाला आश्रम है, भरतपुर वाला आश्रम, इसकी सारी जिम्मेदारी ओम प्रकाश कटारिया की है, यानी हमारा कुछ भी यहाँ पर कोई वो नहीं है और उसको काबिल यहाँ पर दिया जाए। ठीक है जी, इस लेटर के आधार पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। अब मुझे अपना पक्ष रखना है कि मैं यहाँ पर हूँ। क्या हुआ फिर, गुरुजी ने 2014 में कहा, मैंने कहा गुरुजी ये थोड़ी सी विवादित जगह है, मैं यहाँ पर कहना चाहता। गुरुजी ने कहा मेरा वचन है, मेरा आदेश है और यहीं पर ठहर, इसको चलाना ही ठीक है। गुरु जी का वचन और आदेश को नहीं कटना चाहिए, बढ़िया बात है। इस लेटर की जानकारी के लिए हम पावली आश्रम पहुंचे। हमने महाराज जी से समय लिया मिलने का, महाराज जी ज्ञानदास जी आगे, हम कहते आगे ये लेटर है महाराज जी, देखो आपका ही नजदीकी है हरि सिंह कटारिया जी, और इसी प्रकार से लेटर है। महाराज जी कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे से पूछ के नहीं लिखा, सतपाल को पता होगा। सतपाल जी महाराज से बात की, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है, तो सचिव ने लिख दिया होगा, बाकी बातें बाद में बताऊंगा, यानी सचिव ने लिख दिया होगा, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर सचिव महोदय बैठे, महासचिव जी, जब मिशन की स्थापना हुई थी तो स्वीकार करके हुई, 2009 में सचिव ये सेवाचरण जी थे, तो कोई डाउट वाली बात नहीं होगी शायद, इसमें कोई शंका वाली। तो सेक्रेटरी महोदय, सचिव साहब, क्या आप अपनी मर्जी से कोई लेटर आपने कभी जारी किया? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। अपनी मर्जी से नहीं, किसी को कोई भी लेटर, कोई चिट्ठी, कोई कागज, कोई पत्र तब लिखा जाता है, पहले एक बैठक होगी, अध्यक्ष महोदय की अनुमति होगी और आदेश होगा और पूरी कार्यकारिणी का उसमें समर्थन होगा, तभी वो लेटर जारी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लेटर अब वहां पर जिम्मेदारी लेने के लिए तो तैयारी नहीं हो रही है कि लेटर कैसे, किसने भेजा, क्यों भेजा है। ज्ञानदास जी महाराज से मैंने कहा जी एक दो लाइन की बात, कोई बात की समस्या का समाधान तो हुआ पड़ा है, इसको आप कह दो कि पहला लेटर दिए, इसको हम मतलब कैंसिल करते हैं या किससे लिखा गया है, जैसे भी ठीक हो गया, कह लगे 2 दिन में हो जाएगा काम आपका, आप आश्रम पे जाओ। हम आश्रम आगे अगले दिन ही हरि सिंह कटारिया जी की कॉल आई, कहने लगे जी आने की जरूरत नहीं है, अब मैं लिख नहीं सकता कुछ, ये जो लिख दिया ये फाइनल है, कोर्ट में देख लियो आप, इसका जवाब कोर्ट में दे देना। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। महात्मा जी सतपाल जी की कॉल मेरे पास है कि हमारे पास कुछ कागज वो अपने पक्ष में, तो मेरे पास लेकर के आ जाओ। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया है, जरूर बताएंगे। यहाँ से हम 5-7 आदमी के साथ मिले, कमेटी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, जाने के बाद बातचीत हुई। उस बातचीत में महाराज सतपाल जी ने बड़ी दरियादिली दिखाई, इतनी दरियादिली दिखाई, कहने लगे आप मेरे को भाई हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल तैयार खड़े हैं। बस क्या, जो आसरा भरतपुर वाला वो हमारे नाम कर दो, और जो स्कूल खरीदी, अब स्कूल के जमीन खरीदी है जो आपने, वो जमीन भी हमारे नाम कर दो। मैंने कहा कि ये तो आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत बढ़िया रहेगा काम और ठीक हो जाएगा, परंतु महाराज जी मेरे नाम तो कुछ है ही नहीं, आपके नाम कैसे कर सकता हूं? जो आश्रम की जमीन है वो भी मेरे नाम पर नहीं है, और जो स्कूल के जमीन खरीदी वो भी मेरे नाम पर नहीं है, तो मैं ऐसे आपके नाम पर कर सकता हूं?
थी। उधर से हम वापस आ जाते हैं और अब ये तो बात है थोड़ी सी, मैंने क्यों कहा है, इसने कहा है कि अध्यक्ष की कार्यकारिणी में अध्यक्ष की आवश्यकता क्यों है। कागज का पेट भरने के लिए है, उसको आप गुरु से न जोड़े, ये ना सोचे कि कोई भी गुरु बनने का प्रयास कर रहा है, कोई स्वामी जी की जगह लेना चाह रहा है, ऐसा कतई नहीं। क्या इतना स्पष्ट है? ये इस शब्द के लिए जो ये शब्द है अध्यक्ष, ये जरूर नहीं है आप ये मानो कि गुरुचरण जी ने आपको घोषणा की बता दिया, आप ये मानो कि नहीं है, ये अध्यक्ष का अध्यक्ष नहीं बोल रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं है। एक आम इंसान आपके सामने खड़ा है, वो आपको जानकारी दे रहा है, आपका भाई आपका बच्चा आपके सामने खड़ा है, कोई पदाधिकारी नहीं है, वो आपसे कुछ जानकारी साझा कर रहा है। एक कागज का पेट भरना जरूरी है, मेरे साथ जैसा हुआ है ऐसा आपके साथ भी किसी ना किसी के हुआ होगा या हो सकता है। एक पेंच और फंसा हुआ है कैथल आश्रम पर, बहुत भयंकर मामला है, वहां पर वो 2 एकड़ के लगभग जमीन है और गुरुजी के प्रति होने के बाद ये समस्या आ रही है, उसको सुलझाने की बजाय उलझाया जा रहा है और समस्या को बोल दिया। ये इस तरह की जो समस्या है कब सुलझेगी? जब हमारी जो कार्यकारिणी है वो मजबूत होगी, एक होगी, तब इस तरह की समस्या का समाधान होगा। अब बात आती है उस परिषद की कार्यकारिणी जो है कमेटी कौन सी मान्य है, कौन सी कमेटी मान्य है? 19/12/2021 इस लेटर के ऊपर तारीख लिखी हुई है और माननीय रजिस्ट्रार महोदय का एक पत्र मिलता है वो महासचिव श्री सेवाचरण जी के लिए कि आप आइए और आकर के यहाँ आप निरीक्षण कीजिए। 21/10/2022 को 21/10/2022 को ये लेटर है 19/12/2021 का, जिसमें महासचिव श्रीमान हरि सिंह कटारिया जी को दर्शाया गया है, जबकि 21/10/2022 को माननीय रजिस्ट्रार महोदय ये लेटर भेजते हैं 21/10/2022 को कि सेवा में श्री सेवाचरण सिंह महासचिव अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन 48 श्रीनगर कॉलोनी मोदी नगर। अब यहाँ पर लिखा है कि अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड S4493 का फाइल निरीक्षण करने हेतु, यानी रजिस्ट्रार महोदय ये स्वीकार करते हैं कि 21/10/2022 में महासचिव सेवाचरण जी है और उनको वो इनवाइट करके आमंत्रित कर रहे हैं, आप आकर अपनी फाइल का निरीक्षण कर लीजिए। क्यों? क्योंकि डाउट चल रहा था। डाउट क्या चल रहा था? 18 सितंबर का राष्ट्रीय अधिवेशन जो किया गया तो आपत्ति दाखिल की माननीय महासचिव महोदय ने। अच्छा जी, ये हो गया, फाइल का निरीक्षण किया गया तो वहां पर 2 फाइलें मिली। 2 फाइलें कौन सी? एक फाइल जिसमें माननीय ज्ञानदास महोदय सतपाल महोदय मौजूद हैं, दूसरी फाइल जिसमें माननीय शिवाचरण महोदय मौजूद हैं। 2 फाइलें हैं वहां पर। अब उनको देखते ही श्रीमान शिवाचरण जी महासचिव अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन, इन्होंने ये लिखित शिकायत दी 2 नवंबर 2022 को रजिस्ट्रार महोदय को, हमारे कागजों के साथ छेड़छाड़ की गई है, असामाजिक तत्वों ने कागजों के साथ फेरबदल कर लिया है और ये रिसीविंग भी है साहब, इसकी सारे कागज मौजूद है। पहली बात तो महासचिव की हमें क्लियर ये करना पड़ेगा, इन कागजों से ये साबित हो जाता है कि हाँ जो महासचिव वो माननीय हरि सिंह कटारिया जी नहीं हैं, अभी भी सेवाचरण जी महासचिव हैं। अब ये समस्या कैसे शुरू हुई 2 फाइल वाली, मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, बाद में घूमते घूमते वर्तमान समय पे आ जाएंगे। जो मेरे बड़े भाई आदरणीय महात्मा श्री अजय दास जी का प्रश्न था, वहां तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे, जब तक वो पॉइंट क्लियर
एक जगह बैठ करके जो भी कमेटी है उसको आपस में चर्चा करनी चाहिए, थोड़ा सा जो हिसाब किताब है उसके बारे में भी होना चाहिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, फिर जो कोषाध्यक्ष खजांची जो है उसको बुलाओ। बुलाने के लिए क्या होता है, तो एक दो बार भाईचारे में कह देते हैं, परंतु उनकी उपस्थिति न हो सकी। फिर गुरुजी से आदेश प्राप्त करके महासचिव महोदय ने एक लेटर जारी किया और उसमें माननीय कोषाध्यक्ष महोदय के जानकारी से आग्रह किया कि महाराज जी आप वरिष्ठ हो, बड़े हो, सम्मान्य हो, आप जो भी हिसाब किताब जैसे भी कुछ आपको उपलब्ध करा दीजिए। उस लेटर का कोई उत्तर, कोई जवाब ना आ सका। एक रिमाइंडर और भेजा, परंतु कोई उत्तर ना आया। इसी दौरान 2019 में स्वामी जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया और हमारे लिए बहुत दुखद घटना थी कि वर्ष 2019 में स्वामी जी इस नश्वर देह को त्याग दिया उन्होंने। और अब तीन समस्या पैदा होती है। सारी चर्चा के लिए सब इकट्ठा होते हैं 14 अगस्त को शुक्रकाल में, ये सारी चर्चा की जाएगी। 14 अगस्त को शायद महाराज जी आप सबको याद होगा एक चर्चा हुई थी शुक्रकाल में, स्वामी जी की समाधि के बाद में 14 अगस्त की बात है, सभी इकट्ठे हुए थे, परंतु वहां पे थोड़ी सी समस्या आ गई थी। उस समस्या का आपको भी पता है, हमें भी पता है, सभी दोनों संस्थाओं के जो पदाधिकारी सदस्य जो भी वहां पर पहुंचे हुए थे, महात्मा गण पहुंचे हुए थे, वो सभी वहां से वापस लौट आए थे। ऐसा हुआ कि अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं रुकता हूं। मेरा मानना है शायद ये चीज आपको यहाँ तक थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। डॉक्यूमेंट सारे महासचिव महोदय के पास और कार्यालय सचिव, संयुक्त सचिव श्रीमान जो हमारे गुरुचरण सिंह जी हैं, इनके पास उपलब्ध है। आप सभा के समापन के बाद इनसे वो जो डॉक्यूमेंट है देख सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पर माननीय एडवोकेट सलेशन जी, माननीय एडवोकेट जो है सतेंद्र जी भी मौजूद हैं। ये उस चीज का परीक्षण भी कर सकते हैं और आपको बता भी देंगे कि ये सही है या गलत है या कागज किस प्रकार के हैं, वो भी साथ के साथ ही हो जाएगा। सभा के समापन के बाद आप उसका आपको कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ रुकता हूँ, इसलिए शुरुआत में मैंने एक चर्चा की थी आपको। वो चर्चा थी कि गुरुजी ने दो संस्थाएं बनाई। दो संस्थाएं कौन सी? एक गुरु रविदास आश्रम पूर्ण गुरुगद्दी, जिसका रजिस्ट्रेशन वर्ष 1976 में लखनऊ से कराया था और आपको पता है उस समय तक उनमें वार्षिक सत्संग भी लगता रहा। अब स्वामी जी स्वयं उसको देख रहे थे, खुद कर रहे थे स्वामी जी। इसके बाद उसमें माननीय महात्मा श्री मेहता जी उपाध्यक्ष थे। स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद माननीय महात्मा श्री मेहता जी उसमें उपाध्यक्ष से उनको कार्यकारिणी ने कहा कि अध्यक्ष बनाया जाए। अब यहाँ पर क्या है, 2/3 का जो है बहुमत होना चाहिए। सभी सदस्य उपस्थित नहीं भी हो पाते। आज के इस कार्यक्रम में भी सभी को 2-3 बार कॉल की गई। सबकी अपनी कोई परेशानी भी हो सकती है, कोई आवश्यक कार्य भी हो सकता है, इसलिए जो फॉर्म है वो पूरा करने के बाद माननीय महात्मा श्री मेहता दास जी को उपाध्यक्ष से अध्यक्ष पद पर सभी ने मनोनीत किया। परंतु कुछ समय के बाद एक समस्या और आई कि माननीय महाराज श्री मेहता दास जी वो शरीर पूरा कर गए। अब फिर कार्यकारिणी में जो मौजूद संत, जो मौजूद पदाधिकारी और सदस्य थे, उन्होंने निर्णय लिया कि अब क्या करेंगे। ये सारे प्रस्ताव लिखे हुए हैं, उसमें तारीख भी है, जगह का भी ब्यौरा दिया है और वो सब सचिव महोदय के पास है, क्योंकि गुरुदास शासन गुरुगद्दी पूर्ण के जो महासचिवों को माननीय गुरुचरण सिंह जी है, इनके पास में वो सारा रिकॉर्ड है। आप सभा के समापन के बाद वो सब चेक कर सकते हैं, देख ये हो गया इतना कार्य। उसमें माननीय महाराज
मेहता जी के शरीर पूरा करने के बाद माननीय महाराज श्री जगत दास जी वो गुरुगद्दी पूर्ण जो संस्था है उसके उपाध्यक्ष पद पर अब वर्तमान में भी आसीन है और उसके महासचिव श्री गुरुचरण सिंह जी। कार्यकारिणी के उस समय गुरुजी ने 30 सदस्य चुने थे और पुराने समय में गुरुजी के अलावा 4 साधु थे और बाकी सब भ्रष्ट वाले थे। एक प्रश्न ये उठता है कि इसमें साधुओं की संख्या कम क्यों है जब फिलहाल, तो उसमें उस समय तो गुरुजी ने सिर्फ 4 ही साधु रखे थे और एक स्वामी गुरुजी, बाकी जो 25 और उसमें सदस्य थे वो घर गृहस्थी वाले थे। तब जाकर के मिशन बढ़ा, गुरुजी ने जब इतना परिश्रम किया। तो ये एक संस्था की बात हुई। दूसरी, इसी संस्था को पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। प्रश्न आता है कि इसमें मान लीजिए किसी और को क्यों नहीं जोड़ा गया। ये अब से पहले की घटना थी, संस्था की नहीं, दोनों संस्थाओं की, क्योंकि दोनों संस्थाओं की सत्ता चंद लोग अपने हाथों तक सीमित रखना चाहते थे कि सारे पद हमारे हाथ में रहें, सत्ता हमारे हाथ में रहे। आज के इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जब सबकी भागीदारी होगी तभी मिशन आगे बढ़ेगा। आप में भी योग्यता है, आप भी आजीवन सदस्य बनकर इसमें आगे आ सकते हैं और आगे आना होगा यदि हमने आगे की सोच लेकर के चलनी है। कब चुनाव होगा, किस जगह पर चुनाव होगा, थोड़ी देर के लिए इस बात को यदि हम एक और उठा करके रखें, वो तो डॉक्यूमेंट में है, प्रस्ताव रजिस्टर में जगह का भी नाम है, तारीख भी है और समय भी है, सब कुछ है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि आप सभी उसमें सदस्य हैं, आप में से कोई भी आकर के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर सकता है और उस जिम्मेदारी को संभाल सकता है। मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। मैं तो आपका सेवादार हूँ। आज तक ये कागज ठीक करने की उसमें लगा था, मैं बड़ी मेहनत करके, बड़ा परिश्रम करके, जो कागजों के साथ छेड़छाड़ चल रही थी, जो फेरबदल चल रहा था, जो जालसाजी चल रही थी, वो सब आपकी जानकारी में डालने का मेरा फर्ज था, क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है वो सबकी जानकारी में होना चाहिए। अब एक बात और, जब मिशन का चलो गठन हुआ उसके बाद एक ऑप्शन होता है कि आजीवन सदस्यों के द्वारा इसका कार्यकारिणी का विस्तार किया जाए, परंतु एक तो डिस्ट्रिक्ट वालों ने ही तो कब्जा जमा करके रखा उस पर, उसका विस्तार क्यों नहीं किया गया, उसमें उसको सब कमेटियां क्यों नहीं बनाई गई, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर कमेटियों का गठन क्यों नहीं किया गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हरियाणा को नजरअंदाज क्यों किया गया, सहारनपुर को नजरअंदाज क्यों किया गया, ऐसा करने का क्या कारण था, पंजाब को नजरअंदाज क्यों किया गया, सिर्फ सीमित दायरे तक ही उसको रखा गया। आज का यह अधिवेशन सबको समान अधिकार दिलाने के लिए कि आप सबकी भागीदारी है, सबकी हिस्सेदारी है, आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं और आप सबके शामिल होने से ही ये कारवां आगे बढ़ेगा। इसको लेकर के चलना होगा, मिलकर के इसको कार्य करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। यदि अध्यक्ष पद के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा है, बहुत बढ़िया बात है जी, उठना चाहिए, उंगली उठनी जरूरी है, उंगली उठाइए, आपत्ति उठाइए, आपत्ति दर्ज कराइए और इसको लेकर के चले आगे। हमारे बीच से ही कोई एक अध्यक्ष महोदय हम ही चुनाव करेंगे, हम ही कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, आपका स्वागत है, परंतु एक बात याद रखनी होगी, हमें गुरु मर्यादा का ध्यान रखना होगा। जिन्होंने गुरु मर्यादा को भंग करते हुए ताले के अंदर गुरु जी को बंद कर दिया, हमें वो बात भी नहीं भूलनी चाहिए। जब गुरु जी ने लाकर सुमो की चाबी मांगी, भैया चाबी दे दे मुझे, चाबी गुरु जी के ऊपर फेंकने के बाद दे दिए सर, ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ शायद आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात का घटना का पता होगा। उसके बाद महासचिव महोदय ने एक
मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके गुरु जी से आग्रह किया, गुरु जी ये घटना जो हुई है इसके विषय में क्या हो, कैसे होना चाहिए। गुरु जी ने कहा तुम लोग पदाधिकारियों से करना है कर लो। एक प्रस्ताव लिखा गया और 2-4 लोगों की सदस्यता वो रद्द कर दी गई, क्योंकि अध्यक्ष को कार्यकारिणी को ये अधिकार होता है नियमावली के विरुद्ध चलने पर क्या होगा, इनको कोई ना कोई कार्रवाई होगी। वर्ष 2004 में जिसकी सदस्यता समाप्त हो गई है, जो कार्यकारिणी से बाहर है, जिसकी पास सदस्यता भी नहीं है, वो पदाधिकारी कैसे बन सकता है, वो पदाधिकारी नहीं बन सकता है। तो इसलिए आज का जो विशेष अधिवेशन रखा गया है वो इसलिए रखा गया ताकि आप सभी को सटीक जानकारी दी जाए। आप सभी जो पुराने समय में गुरु जी के साथ चलते थे, जिन्होंने सारा कुछ देखा है, सारा कुछ समझा है, सारी बातों की जानकार है, उनसे एक सलाह तक नहीं ली जाती, उनको पूछा तक नहीं जाता है। चंद लोग जो भी निर्णय लेना होता है वो खुद ही ले लेते हैं। आज की ये मीटिंग, ये बैठक, ये अधिवेशन आपके ऊपर कोई निर्णय थोपने के लिए नहीं रखा गया है, आपको जानकारी देने के लिए रखा गया है कि यदि हम सब मिलकर के कार्य करते हैं तो आगे से पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, एक एक बात का सबको पता होगा, एक एक बात सबको बताई जाएगी। जो आधार कार्ड में पिताजी के स्थान पर स्वामी जी का नाम प्रयोग करने वाली बात है, यदि किसी साधु महात्मा से ऐसा हुआ है, वो अपना लिखित में एक स्टेटमेंट दे, तो उसके लिए एक सुझाव है मेरे पास में। चलो कार्यवाही तो अलग बात है, आपसी भाईचारे से बात निपट जाती है। वो पिताजी के नाम को बदलवा ले, जो वास्तविक पिता है वहां पर उसका नाम इसमाइल, एक विकल्प और है, वहां पर सनोफ की जगह केयरोफ भी हो सकता है, मार्फत हो सकता है, संरक्षक हो सकता है, उस शब्द का प्रयोग करा सकते हैं। यदि किसी के परिचय पत्र, पहचान पत्र में वास्तविक पिता के स्थान पर सदगुरु स्वामी समझदार जी महाराज का नाम दर्ज है, तो आने वाले 10, 20, 30, 50 साल के बाद लोग ये कहेंगे कि समझदार जी तो गृहस्थ था, शादीशुदा था। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा और बदलाव करना होगा। यदि हमें कोर्ट कचहरी में जाना होगा तो हम कभी भी चले जाते, यदि हमें थानों में जाना होगा तो हम कभी के चले जाते, पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने तो अपने गुरु भाइयों को मौका दिया कि भैया बैठो, बैठ कर बात करो, ये जो त्रुटियां हो रही है इनको सुधारो। परंतु मेरे गुरु भाइयों ने एक न सुनी। एक तो मुझे इसका नोटिस जारी कर दिया उन्होंने, एक कारण बताओ, नोटिस आप अधिवेशन कर नहीं सकते बिल्कुल भी। सोशल मीडिया पे इसको फैलाया, इसमें 50 गलतियां है, अखिल भारतीय की जगह अखिल भक्तिया कर रखा है, गुरु जी का नाम भी पुरानी है, समन अलग लिखा, दास ऐसे चल लिखा हुआ है अलग से, तारीख बिल्कुल गलत है, आपने बहुतों ने पढ़ा हुआ है, तारीख में बिल्कुल साफ कर रखा है कि 24/1/2022, टाइप केवल करके आई, 1 साल के बाद में लेटर मेरे पास में समय यात्रा करके इतना बढ़िया परिपत्र लिखा मेरे भाइयों ने मुझे, बहुत बढ़िया। और इसके आधार पर श्रीमान एसपी महोदय को उन्होंने शिकायत की कि हमारे लेटर ऐसा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी आपको जानकारी दी है, मैंने फोन किया, जितने महात्मा साहब ने सबको फोन किया, बातचीत की सूचना पहुंचाई, जो भी बात रखनी है आपका स्वागत है, अपनी जगह है, आप बात रखो, आपके दिल में माला डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक तो कर लो कागज पत्र ठीक कर लो, नहीं ले जाएंगे समझदार के चलिए ऐसी बैठ भैया बढ़िए होंगे, ऐसी होगा का बैठो, बैठने से विचार होगा, बैठने से समाधान होगा, बैठने से सारी चीजों का निपटारा होगा, जबरदस्ती से नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले महाराज जी निकल के थाने में चले गए, फोन किया मेरे पास, मैं कार्यक्रम में था, मैंने कहा महाराज जी आपका नाम आपका है, आपका अपना है, बताओ ना क्या बात बतानी तो पड़ेगी, अपने घर में परिवार में छिपाने वाले को कोई बात नहीं है, बतानी तो पड़ेगी ना। आप अपना घर महाराज जी यहाँ ठहरो, आप विश्राम करो, खाने पीने की तो आवश्यकता ही नहीं, तो आपको बात की, आपकी सेवा का, सम्मान का, सुरक्षा का पूरा जिम्मा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई हरकत नहीं हो सकती जरा सी भी, कोई शब्दों के
हो गई किसी गांव में, आपको ज्यादातर को पता भी होगा। गुरुजी का बैग उठाओ, चल रहे रुको मारी, यहाँ मेरे साधु का अपमान क्यों किया, मेरे साधु का अपमान नहीं किया, मैंने ये अपमान कर दिया इन्होंने, चलो यहाँ से। उन्होंने कहा दोबारा आके लेट जाएंगे हमारे ऊपर से उतार के ले जाइए। गुरुजी का उतार के ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपमान क्यों किया है, इन्होंने तो मेरे वचन के ऊपर से उतार दिया मेरे पैरों को। क्या हुआ साधु का अपमान नहीं। इसलिए गुरुजी का आदेश है कि संतों का साधुओं का सम्मान होना चाहिए। तो महाराज जी आए हो आश्रम पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाराज जी ने कहा नहीं बात खाने नहीं होगी। मैंने कहा तो फिर एक काम करो, मेरे पास 2 प्रोग्राम है, निपटा लूंगा मैं, आप तब तक आश्रम का विश्राम करो, फिर खाने में चले चले। क्या बात होगी उसमें, बात खाने में नहीं होगी। परंतु उस चीज के लिए भी सहमत ना हो सके। रात के 8 बजे से रात के 11 बजे महाराज जी कह रहे हैं रिविजन तुम कर नहीं सकते बिल्कुल भी। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया बात है, मैं तो कर ही रहा हूं। पहली बात यह है कार्यकारिणी करनी, प्रस्ताव लिखा हुआ है, प्रस्ताव पास हुआ है, मैं तो नहीं कर रहा हूं। फिर ये महाराज जी कह रहे हैं कि करना नहीं, बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर डाल दिया। और एक बात और, जिस दिन मेरे पास में फोन आया महाराज जी का, ज्ञानदास जी का, रिकॉर्डिंग करने महाराज जी ने, और रिकॉर्डिंग करके वो सारे सोशल मीडिया पर डाल दी। ये तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बैठकर समाधान होता है किसी भी बात का। तो महाराज जी मेरे लाठी से मैं आग्रह करता हूँ, मेरे बड़ा भाई है, उम्र दराज है, मेरे से सीनियर हैं, ये जो बात है सारा कुछ रिकॉर्ड सचिव महोदय के पास उपलब्ध है। भले ही उम्र दराज हमारे सचिव साहब और सचिव साहब को हार्ट अटैक भी आ चुके हैं, इनको जरा सी देर में थोड़ा सा वाणी की इधर हो जाती है कई बार, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकॉर्ड पूरा है एकदम से, और आपको पूरी अथॉरिटी है, पूरा अधिकार है उसमें बदलाव करने का और कराने का। आपके सुझाव मान्य होंगे। आज का ये निवेदन इसलिए रखा गया है कि आप सभी इसमें जुड़े, एक साथ मिल करके इसको आगे लेकर के चलाएं। मेरी कोई सोच, मेरी कोई इच्छा ना तो कहीं गद्दी पर बैठने की है, ना कहीं किसी जगह पर कब्जा करने की है। मालिक की कृपा से, आप सबकी कृपा से इतना समय ही नहीं मिलता है। हाँ, जो सेवा मालिक ने मुझे सौंपी है, जो 2 बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, रात से मैं जिन बातों का जिक्र कर रहा हूँ, हमारे साधुओं के साथ में जो घटनाएं होती हैं, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। एक साधु जब बीमार हो जाता है तो उसको लास्ट में घर भेज दिया जाता है कि जब ये इसको घर ले जाओ उठा। जब हमारी संस्था मजबूत होगी, उसकी सेवा भाव भी रखा जाएगा, वहां पर उसको आश्रम से घर ना भेजा जाएगा, उसके इलाज की व्यवस्था मिशन की ओर से, संस्था की ओर से होगी। ये सारी व्यवस्था तो हम लोगों ने करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। हमने स्वामी जी के नाम को, उनके प्रचार को, उनके मिशन को आगे लेकर के चलना है। स्वामी जी के नाम से सबको समय डाल के केवल हॉस्पिटल भी बनाना है, मेडिकल कॉलेज भी बनाना है, और ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है। स्वामी जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल स्कूल यहाँ यमुनानगर में बनने जा रहा है। 2 एकड़ जमीन खरीदी गई है उसके लिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, इस वजह से वो थोड़ा लेट हो रहा है। अब रविदास जयंती के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, और जो संगत को, समाज को समय दिया था हमने 3 वर्ष का, उसमें से 1 वर्ष तो चला गया, परंतु जो 2 वर्ष शेष है, पूरे 2 वर्ष में उस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। ये सेवा के लिए है सारा कार्य, किसी पद के लिए नहीं है, किसी जगह बैठने के लिए नहीं है। आज आपको इसलिए बुलाया है कि हो सकता है किसी ने आपको आमंत्रित ना किया हो कि आप भी मेंबर बन जाओ, आप भी सदस्य बन जाओ। हो सकता है किसी ने आपको न कहा हो। अब ये मौका है मिलकर के इसको आगे बढ़ाना है, आगे लेकर के जाना है कार्य को, तभी जाकर के सारा काम होगा। इससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। इतना ठीक है जी। यहाँ तक कुछ बातों में अगर कोई शंका हो किसी को तो वो पूछ सकता है। ये यहीं पर है। यदि यहाँ तक किसी को कुछ शंका है यहाँ तक की बातों में, तो वो पूछ सकते हैं।
अच्छा मैं सोचा कभी पूछते हो जाता है, एक बार मामला ऐसे चल जाता है। आपकी जानकारी में एक बात और लानी थी। अभी जैसे वसीयतों का जिक्र किया गया, एक वसीयत, ये दूसरी वसीयत, ये तीसरी वसीयत और ये चौथी वसीयत, 4 वसीयत, ऐसी 10-12 वसीयतें हैं जो, क्योंकि गुरु जी देखो एक बात है, गुरु जी का हर समय गुरु जी ध्यान में रहते हैं, गुरु जी रहते हैं हर समय मस्त, आप पहर मस्त भजन में पी लेना की रोटी, हर समय मस्त रहते हैं। अच्छा किसी ने कहा कि सिग्नेचर कर दो यहाँ, अच्छा मेरा साधु है, मेरा महात्मा है, कोई भी है, ठीक है कर दिया सिग्नेचर। एक तो वकील साहब ने करा दिया था काम ये, जो हमारे रामशरण कटारिया एडवोकेट थे मुजफ्फरनगर में, ये उनकी वाली वसीयत रही। तो बहुत सारी वसीयतें रही। जब ये वसीयत रामशरण कटारिया के ऊपर आरोप लगा कि आश्रम की जमीन को रामशरण कटारिया वकील बेचने वाला है, उस समय गुरुजी ने वर्ष 2006 में कहा, एक मीटिंग बुलाई गई धार की पहाड़ आश्रम पर, उसमें महाराज जी आप भी मौजूद थे। आपने तो एक महाराज जी ब्रह्मदास जी ने कह दिया भाई जो भी हो देखा जाएगा, जो भी खर्च पानी हो आपस में हम बांट लेंगे और इसको जो है ना काम को ठीक करो। ये भी बहुत ओजस्वी बात उस समय इनका विचार रहा था, सभी ने तारीफ की थी। तब गुरुजी ने कहा कि इस तरीके से तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इतनी सारी वसीयतें निकल के आ रही हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा इसमें, अब हमें ठीक करना चाहिए। तब गुरुजी ने ये प्रस्ताव है कि उसकी फोटोकॉपी है, मुझे संस्था की ओर से, कमेटी की ओर से ये कहा गया था कि मूल दस्तावेज कोई भी रखना ना चाहिए यहाँ पर, मूल दस्तावेज जो ओरिजिनल कॉपी है वो रखना ना जाएगा। देखो राजनीति सेवक हुआ आपका सका, तो जिनके गांव में है ना, हाँ जी है ना, तो ये छाया करती है, ये फोटोकॉपी है उस प्रस्ताव की जो इसमें लिखा है। आज ना 6 सितंबर को ये वाली घोषणा है, ये 24/9/2006 को गुरु रविदास आश्रम ऊन रजिस्टर के संस्थापक अध्यक्ष गद्दी नसीम महंत सतगुरु समनदास जी महाराज द्वारा गुरु रविदास आश्रम पासू जिला सहारनपुर में एक सामूहिक और आम सभा की सार्वजनिक घोषणा। इसमें गुरु जी कहते हैं, आज दिनांक 24/9/2006 को गुरु रविदास आश्रम पासू जिला सहारनपुर पर एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने की। इस आम सभा में गुरु रविदास आश्रम की शाखाओं से पधारे गुरु जी के सेवक महात्माओं व शिष्यों ने भाग लिया। विशेष तौर पर महाराज ने शिष्यों द्वारा उठाई गई रामशरण कटारिया की फर्जी कार्यवाही का जिक्र किया। तो महाराज ने बताया कि 6/9/2006 को एक प्रस्ताव में बता दिया गया है कि वह कार्यवाही रामशरण कटारिया द्वारा कैंसिल करा दी गई है तथा इस्लाम पेपर पर भी उन्होंने एक सुलहनामा गवाहों की उपस्थिति में अपनी मोहर के साथ लिख कर दे दिया है। और भी 2-3 वसीयतों का इसमें जिक्र हुआ है। तब महाराज श्री ने दूसरे में कहा कि आए दिन नई फर्जी वसीयतें सामने आ रही हैं, अगर आगे कोई ऐसा दस्तावेज मेरे सामने या मेरी संस्था के सामने आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी लिखा है कि मैंने कोई भी अब तक वसीयत नहीं की और ना भविष्य में करूंगा। यदि किसी के पास ऐसा कोई दस्तावेज है तो उसे फर्जी समझा जाएगा। अब लोग मिशन से कनेक्ट करते हैं इसको। वकील साहब ने महाराज जी गोवर्धनदास जी का जिक्र किया था, उस बाद में तीसरी पार्टी के रूप में अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन की कार्यकारिणी ने अपना एक एंट्री की पार्टी बनने के लिए। वो दस्तावेज वकील साहब ने निकलवाए, उसमें बताया गया कि अध्यक्ष, जिसमें महात्मा सुखपाल दास जी उनको अध्यक्ष बता रहे हैं, ये सर्टिफाइड कॉपी जो कोर्ट से प्राप्त हुई है वही है। इसमें बता रहे हैं कि गुरु जी ने जो अपनी फाइनल वसीयत है वो फाइनल
बीमारी के कारण 17/4/2019 को अमर कॉलोनी दिल्ली में एक सत्संग व भंडारे का आयोजन किया था। उसके उपरांत सतगुरु स्वामी शरणदास जी महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने शिष्य के यहाँ गाजियाबाद में आकर ठहरे तथा आपस में मंत्रणा करने के बाद सतगुरु स्वामी शरणदास जी महाराज ने अपनी एक वसीयत रूबरू गवाराम दिनांक 20/4/2019 को तहरीर कराकर पब्लिक नोटरी के यहाँ सत्यापित कराई, जो उनकी अंतिम एवं प्रथम वसीयत है। कहाँ के लिए? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मिशन का झगड़ा क्या है। मिशन का झगड़ा क्या है? तो मेरे भाई कह रहे हैं कि मिशन उनका है, मेरे भाई को कह रहे हैं कि मिशन उनका है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई गई है, जो माननीय सतपाल महोदय और माननीय ज्ञानदास महोदय महाराज जी के द्वारा कागज वहां पर जमा किए गए, जिसमें वो कहते हैं कि मिशन के मालिक वो है। वो इसलिए डटे हुए मैदान में मेरे भाई, क्योंकि इसमें उन्होंने उस वसीयत का जिक्र किया है, जो वसीयत अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के नाम पर है। ठीक है, इसमें अपनी सारी चल अचल संपत्ति प्रॉपर्टी का झगड़ा है। झगड़ा किस चीज का है? प्रॉपर्टी का झगड़ा है सारा का सारा। ये विवाद है, हमें कोई जमीन नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। अब मैं आपको वो प्रस्ताव पढ़कर सुना रहा हूं जो गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी पूर्ण रजिस्टर्ड उसके प्रस्ताव रजिस्टर्ड में गुरु जी ने दर्ज कराया था। अच्छा जी, ये है जी 20/4/2019 का, जो हमारे भाई कह रहे हैं कि वसीयत की थी गुरु जी ने। अब मैं आपको 17 जून 2019 का एक प्रस्ताव, 17 जून यानी इसके बाद का, इसके बाद का है वो पढ़कर सुना रहा हूं। ठीक है जी, बोर तो नहीं हो रहा आप? कभी सोच लो क्या रामायण छेड़ दी। ये जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपने आयोजन किया। अध्यक्ष हमारे में से कोई भी हो सकता है, चाहे जैसे मैं निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सटीक जानकारी होनी चाहिए। गुरु रविदास आश्रम पूर्ण रजिस्टर्ड की शाखा पर ये जो है ना भंडारे का आयोजन गुरु जी के यहाँ हर आश्रमों पर होता है वहां पर। अब क्या होता है, ये जून के महीने का जो प्रोग्राम लगता है, अब शुक्रवार में लगता है ना, ये वहां की बात है। 2019 में भंडारे के समापन पर गुरु जी निर्णय लेते थे। सतगुरु शरणदास जी महाराज ने कहा कि मेरे गुरु ज्ञान भिक्षु जी की इच्छा थी कि उनकी समाधि जहां बने, मैं उसी आश्रम पर गुरु रविदास गद्दी की स्थापना करूं। अब ये मतलब जून 2019 का प्रस्ताव है, और जो स्वामी जी का परिनिर्वाण हुआ वो अगस्त 2019 में हुआ था, यानी उससे पहले। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी को पता है, स्वामी जी तो त्रिकालदर्शी थे, हर परिस्थिति का उनको पता था कि क्या होगा कैसे होगा, इसलिए उन्होंने सारा प्रबंध पहले से ही किया हुआ है। स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु ज्ञान भिक्षु जी की इच्छा थी कि उनकी समाधि जहां बने, यानी स्वामी ज्ञान भिक्षु जी की समाधि जहां पर बने वहां